पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने सते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की, शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील सनातन गोस्वामी पाद की शिक्षा दान। और हम पहुंचे श्लोक संख्या 126 के आमी केने आमाई जारिका पत्र यह नहीं जानी आमी केमन हित है। 3 प्रश्न सनातन गोस्वामी पाद ने किया, मैं कौन हूँ, 3 तरह के ताप मेरे को क्यों जलाते हैं और मेरा हित कैसे होगी। प्रथम प्रश्न के उत्तर, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। दूसरे प्रश्न के उत्तर, केने जारे तापत्रय कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार दुख। कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक के डुबाए दंड जमे राजा जन नदीते चुबाए। थर्ड क्वेश्चन, केमन हित है, केमन हित है, कल्याण कैसे होंगे। साधु शास्त्र के पाई यदि कृष्ण उन्मुख होए सही जीव निस्तारे माया हरि छड़े। साधु शास्त्र की कृपा से कृष्ण उन्मुख हो जाए जीव तो फिर माया उसको छोड़ देंगे, वो निस्तार हो जाएंगे, वो मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ेंगे, जीवन के साथ साथ सेवा उनको प्राप्ति हो जाएंगे, कृष्ण चरण आश्रित हो जाएंगे, है ना। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे, शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे जाना कृष्ण। कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे भय ज्ञान। भगवान कृष्ण कृपावश 3 रूपों में अपने को विस्तार करते हैं। शास्त्र, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि समस्त ग्रंथ में अपने को विस्तार करते हैं। गुरुदेव के रूप में जो सबसे करुणामय अवतार है, और अपने को विस्तार करते हैं परमात्मा रूप में जो हृदय पे विराजमान है। कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। जीव समझ पाता है ये कृष्ण ही मेरा प्रभु है, मालिक है, स्वामी है। कृष्ण मेरा त्राता, रक्षा करने वाले हैं, आश्रय देने वाले हैं, वो हर विपत्ति में मेरी सहायता करने वाले हैं, मेरे को बचाने वाला है ना, त्राता।
इस संसार के दुखों से निकालने वाले त्राता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रभाव को रोकने वाला है त्राता। भूल करके भटक गए, इस भौतिक संसार में आबद्ध हो गए जीव और दुखों को भोगता है। इस भुलक कर भोलापन को भूलने की आदत है या बद्ध अवस्थाओं को से बचाने वाले, बद्ध अवस्थाओं से उत्तीर्ण करने वाले वो त्राता है, वो त्राता है। सनातन सेवा में संलग्न होने का सामर्थ्यता प्रदान करने वाले हैं और कृष्ण चरणाश्रित हो जाए इसकी की व्यवस्था करने वाले हैं, इसलिए वो त्राता है। कृष्णम और प्रभु त्राता जीवे है ज्ञान, जीव समझ पाता है ये मैं तो कृष्ण का हूँ और कृष्ण ही बचाने वाले हैं इस संसार में, इस बद्ध अवस्था को कटाने वाले हैं। मेरी दुखों की कारण है कृष्ण विमुखता के कारण है ना, कृष्ण विमुखता के कारण है। तो जब उसको पता चलता है तो वो कृष्ण से संबंधित होता है। वेद शास्त्र कहे संबंध और प्रयोजन, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदेह प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्ति रसाधर। वेद शास्त्र 3 चीज कहते हैं, संबंध, अभिदेह और प्रयोजन। संबंध है कृष्ण प्राप्त संबंध, कृष्ण की है जीव, मैं कृष्ण का हूँ, ये संबंध ज्ञान। कृष्ण मेरा सब कुछ है, वो शहीद है, वो मित्र है ना, वो प्रभु है, वो त्राता है, वो पुत्र है या वो प्रियतम है ना? ये संबंध है, वो मेरा संबंधियों की संबंध है ना, जन्मों जन्मों की सजन है वो कृष्ण। संबंध क्या है ना, संबंध कृष्ण, कृष्ण प्राप्त संबंध, कृष्ण प्राप्त संबंध। भक्ति प्राप्ति रसाधन, कृष्ण से संबंधित होता है और भक्ति के रास्ते पे चलता है, और वो भक्ति अभिदेह है, साधन अभिदेह है, और उस अभिदेह के रास्ते पे चलते हुए अभिदेह नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, अभिदेह नाम भक्ति, अभिदेह नाम भक्ति, अभिदेह की पर्यायवाची शब्द भक्ति। अभिदेह किसको कहते हैं? भक्ति को ही अभिदेह कहते हैं। और प्रयोजन प्रेमी प्रयोजन, कृष्ण प्रेमी प्रयोजन, कृष्ण प्रेमी प्रयोजन। पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, और कृष्ण प्रेमी महाधन है, और ये पुरुषार्थ शिरोमणि है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो जीव को इस भौतिक संसार में बांधने वाले, जो छुड़ाने वाले हैं, जो अमृत प्रदान करने वाले हैं, जो शाश्वत जीवन प्रदान करने वाले हैं, वो तो कृष्ण प्रेम है। इसलिए प्रेम पुरुषार्थ शिरोमणि, प्रेम पुरुषार्थ शिरोमणि, समस्त पुरुषार्थ की समस्त सिरमौर है ना, जीवात्मा की सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है ना, जिसको पाने से और इसको और कोई जरूरत नहीं रहेगी, कोई प्रयोजन किसी चीजों के और प्रयोजन नहीं रहेगी है ना। पुरुषार्थ शिरोमणि, पुरुषार्थ सब प्रयोजनों की अभिलाषा उमंग है ना, सब पूरी हो जाएगी, सारी भरपाई हो जाएगी, सब पूर्णता प्राप्ति हो जाएगी है ना, पूर्णता प्राप्ति, और कोई प्रयोजन नहीं, और कोई प्रयोजन नहीं। पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, यही महाधन है।
सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है जीव की, है ना। सबसे बड़ी कमाई है उसकी, सबसे बड़ी कमाई। अनेकों जन्मों में, अनेकों योनियों में वो घूमता है ना? अनेकों क्षेत्रों में वो रहता है। कभी स्वर्ग दे उठाए, कभी नरक के डुबाए, कभी तो स्वर्ग प्राप्ति होता, कभी नरक वास करता है। किंतु कृष्ण प्रेम प्राप्ति जिस जन्म में, जिस क्षेत्र में हो जाए, है ना, तो उसकी तो सब प्राप्ति हो गई, और किसी प्राप्ति की कमी ना रहेगी, और किसी चीजों की आशा ना रहेगी, कोई प्यासा ना रहेगी, है ना। महाधन, महाधन सबसे बड़ी धन है, और किसी धनों की, छोटी छोटी धनों की अभिलाषा नहीं रहेगी, है ना। पूरे सिंधु मिल जाए तो नदियों की, तालाबों की, झरने की, कुएं की और बाल्टी भर पानी की क्या प्रयोजन रहेगी, क्या प्रयोजन रहेगी, क्या प्रयोजन रहेगी। सारी प्रयोजनों की पूरा कर देंगे, है ना। सब प्रयोजन संपूर्ण हो जाती है, सारी चीज प्राप्ति हो जाती है, और कोई आकांक्षा न रहती है, सारी तृष्णा मिट जाती है ना। पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे आर कृष्ण रसया स्वादन। जब किसी को कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है, तो वह उनकी सेवा करता है। कृष्ण सेवा करे, कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे और कृष्ण रस आस्वादन। ये संबंध, ज्ञान, ये अभिदेह उसको प्रयोजन प्राप्ति कराते, कृष्ण प्रेम महाधन प्राप्ति कराते। कृष्ण माधुर्य सेवानंद, कृष्ण माधुर्य सेवा, कृष्ण से अंतरंग प्रेम संबंधों की सेवा आनंद, उनकी सेवा करने के आनंद की प्राप्ति, प्राप्ति कारण, कारणवश। कृष्ण सेवा करे, कोई कृष्ण की सेवा करता है, और तथा कृष्ण रस, ऐसी सेवा के रसों का आस्वादन करता है। जब किसी को कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है, तो वह उनकी सेवा करता है और कृष्ण भावनामृत रस का आस्वादन करता है, उसको सेवा मिल जाती है। और ये सेवा शाश्वत आनंद है, ये कभी छूटने वाला नहीं, क्षणस्थायी नहीं है, मिटने वाला नहीं, बूढ़े नहीं होंगे, मृत्यु इसको खेद लाने वाला नहीं होगी, हमारी इंद्रिया शिथिल नहीं होंगी, है ना, नहीं होगी, हम बीमारग्रस्त नहीं होंगे। तो ऐसा कभी ना होगा जो मैं आज सेवा नहीं कर पाऊंगा, है ना, ऐसा ना होगी, ऐसा ना हो, ऐसा ना, ऐसा ना। कृष्ण सेवा करे और कृष्ण रस आस्वादन, सेवा में एक रस है, एक आनंद है, उस रसों की आनंद की आस्वादन करता है, आस्वादन करता है। इहाते दृष्टांत जैसे दरिद्रेर घरे, सर्वज्ञयासी दुख देखी पूछे ताहा। ये श्लोक संख्या 127 यहाँ से शुरू है आज की क्लास। इहाते दृष्टांत, इस संबंध में एक उदाहरण है, इस संबंध में एक उदाहरण है। इहाते दृष्टांत एक उदाहरण है, महाप्रभु एक उदाहरण से सनातन गोस्वामी पाद को समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, समझा रहे हैं। सामने बैठे एक ही श्रोता है, गौरहरि अपने हृदय की बातों को, कभी अपने हाथों की
संचालनों से, कभी नजदीक आपने श्रीमुख को रखते हुए सनातन गोस्वामी पाद की दृष्टि को आकर्षण करते हैं, बता रहे हैं। सनातन एक दृष्टांत है, एक उदाहरण में बताता है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, है ना, उदाहरण सुनिए। क्या उदाहरण है। इहाते दृष्टांत जय छे दरिद्रेर घरे, जय छे जिस प्रकार दरिद्रेर घरे, दरिद्र में गरीब व्यक्ति, है ना, गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति के घर में सर्वज्ञ आसी, सर्वज्ञ तो सब कुछ जानने वाले, जो सर्वविदित है, सर्वज्ञ कहलाता है। एक सर्वज्ञ आए जो गरीब व्यक्ति के घर में एक ज्योतिषी आ गए। सर्वज्ञ ज्योतिषी मान लो उसको, जो सब कुछ जानने वाले हैं, आगे क्या होने वाले हैं, क्या मिलने वाले हैं उस गरीब को, या वो क्या भूल गए, या वो क्यों गरीबी झेल रहे हैं, वो जानते हैं, इसलिए इसको सर्वज्ञ कहलाते हैं। सर्वज्ञ की हिंदी तो ज्योतिषी नहीं है, किंतु यहाँ पर और कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसलिए हिंदी चैतन्य चरितामृत में हिंदी अनुवाद करने वाले को यही शब्द मिला होगा। हालांकि ज्योतिषी नहीं है। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है जो सब कुछ जानने वाला। ज्योतिषी सब कुछ नहीं जानते। ज्योतिषी भाग्यों की गणना तो कर देते हैं, किंतु बहुत चीज छूट जाता है, तो भी मोटा मोटा मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ पर ज्योतिषी की बात आई। सर्वज्ञ व्यक्ति और भी कुछ जानते हैं, ज्योतिषी के ऊपर भी है। एक सब कुछ जानने वाला एक व्यक्ति किसी गरीब के घर में आए और आके कहते हैं, और उसके दुख को देखा, वो गरीब है तो दुख झेल रहा है, गरीब है, निर्धन है तो बेचारा कष्ट उठा रहा है। उनको 3 टाइम की भोजन पाने के लिए उनको अथाह परिश्रम करना पड़ता है ना, अथाह परिश्रम करना पड़ता है। उसको डर लगता है ना, बिजनेस चली जाए, घाटा हो जाए, नौकरी चली जाए तो कल क्या खाएंगे, परसों क्या पहनेंगे, है ना, जिएंगे कैसे, है ना। तो धन ना होने से गरीबी के कारण वो डरा हुआ रहता है ना, वो हमेशा ही मायूसी अनुभव करता है, तो दुखी रहता है। तो उसको दुखों को देख के वो सर्वज्ञ कहते हैं आसी दुख देखी पूछो ये तहारे। उसको पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, है ना। सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ व्यक्ति किसी गरीब के घरों में आए, उसके दुख देख के पूछते हैं। क्या पूछते श्लोक के तात्पर्य में श्लोक उपाध्याय लिखते हैं, कभी कभी जब हम दुखी अवस्था में होते हैं, या भविष्य जानना चाहते हैं, मैं क्या बनने वाला हूँ, मैं धन पाने वाला हूँ, या मेरी जीवन में और क्या होने वाला है, मेरा पगार बढ़ने वाला है, मेरा बिजनेस में मुनाफा होने वाला है, या मेरी पुत्र परिवारजन मेरे को स्नेह करने वाले हैं, श्रद्धा सम्मान करने वाले हैं, या मेरी सजनों में, मेरी कॉलोनी में, मेरी गांव में, मेरी बिरादरी में मेरी सम्मान बढ़ने वाला है, मैं एक गण्यमान्य व्यक्ति के रूप में प्रतिपादित हो सकता हूँ, आदि 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 अनेकों इच्छा वो जानना चाहता है। हर व्यक्ति, हर जीवों की आकांक्षा रहती है, काश मैं अपने भविष्य देख पाऊं, काश मैं जान पाता, काश मैं अपने जीवन की बागडोर को पकड़ के उनको मैं अपनी दिशा दिखा सकता, काश मैं ऐसा कर सकता, काश मैं ऐसा कर सकता हूँ, काश ऐसा मेरा जीवन होता तो, काश ऐसा मेरे को प्राप्ति होता तो, है ना। हम सबों के मनों में एक आकांक्षा होती है, एक अभिलाषाएं होती है, और एक तीव्र इच्छा होती है, काश मैं जान पाता, अपने भविष्य को जान पाता। जीवबद्ध अवस्था में भौतिक अस्तित्व के 3 तापों से सदैव पीड़ित रहता है।
आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ऐसी दशा में वह अपनी स्थिति जानने के लिए उत्सुक रहता है। मैं दुखी हूं, मेरे को इतनी ताप है, मैं बच पाऊंगा कभी? भाई कभी मैं राहत होगा इससे, है ना? कोई राहत देने वाला है? ऐसा कोई चीज है मेरे को प्राप्ति होने वाला? किसी ऐसा देश है जहां इस 3 तापों से मेरे को दर्दित ना होने पड़ेगा? ऐसा कोई जगह है जहां जा सकता हूं? जाने की कोई रास्ता बता, कोई टिकट हो, है ना? उदाहरण तो सनातन गोस्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास यह पूछने के लिए गए कि वे कष्टों में क्यों है ना? केने जारे तापत्रय, के आमी केने आमाय जारे तापत्रय। मैं कौन हूं? प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न, ये 3 तरह के ताप मेरे पीछे क्यों है? ये छोड़ता क्यों नहीं मेरे को? ये हमेशा ही मेरे पीछे लगा रहे, है ना? कभी शरीर ताप देता है, बीमार ग्रस्त हो जाता है ना? मन खराब हो जाता है, एकदम चकनाचूर हो जाता है। अभी तो मैं ठीक था, है ना? 2 मिनट 10 मिनट के बाद मेरा मन एकदम उदासीन हो गया, एकदम ध्वस्त हो गया, एकदम लगता है जो धरती में समा जाऊं कि क्या करूं। मायूसी छा जाए, चारों तरफ मायूसी मायूसी। कभी कभी तो नाचने का मन करता, कभी कभी मरने का मन करता है। ऐसा क्यों है ना? ये तो मन है ना? और कभी कभी शरीर में मैं स्वस्थ रहता हूँ, आज अभी स्वस्थ हूँ, रात को सो जाऊंगा, सुबह तो उठ ही नहीं पाता। कभी तो नाक बंद, कभी आंख बंद, है ना? कभी तो पेट में दर्द है, कभी कुछ है ना? बीमारी है ना? आध्यात्मिक की कष्ट है। और दूसरे लोग टांग खींचते हैं, गाली देता है, आलोचना करते हैं, और मैं कितना प्रयास करता हूँ सबको सेवा करने के लिए, किंतु जितना उपकार करो वो उतना मेरे को खींचते हैं और मेरी टांग खींच के बैठाना चाहते हैं, है ना? कभी सम्मान करना सिखा ही नहीं बाकी लोग, है ना? मैं कितना भी सम्मान दूं, वो कभी सम्मान नहीं देंगे, इतना नालायक है ना? दुख ही दिया पूरा जीवन। पुत्र ने दुख दिया, पत्नी ने दिया, पति ने दिया, बच्चे ने दिया, सजनों ने दिया, सब दिए, पड़ोसी ने दिया, सब देता रहता। दुख ही तो देता है, कोई सुख थोड़ी देता है, सब दुखों के कारण। जीवन ऐसा जीवन आदि भौतिक। दूसरे भूतों ने जीत देने के लिए, मच्छर काटे तो फाइलेरिया होगा, मलेरिया होगा, कभी डेंगू होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। कोई पड़ोसी ने केस कर देंगे अपने ऊपर, गाली देंगे, है ना? कूड़ा फेंक डालेगा, अपने घरों के दरवाजा तोड़ डालेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। आदि भौतिक, आदि दैविक। ये इतना गर्मी पड़ता है, इतना सूखा हो गया आज इस साल तो, इतना गर्मी, कभी भूकंप हो जाता, कभी बाढ़ आ जाएंगे, कभी कुछ आ जाएंगे, है ना? ये देवता लोग जीने भी देंगे? ये देवता लोग कोई काम है आप लोगों की, है ना? भाई तुम अपना स्वर्गलोक में सुख भोगते हो, हम जीवों को तड़पता हो, है ना? दग्ध करते हो, है ना? कष्ट देते हो, तुम लोगों की और कोई काम नहीं है ना? कोई काम नहीं। जमराज जी मारने के लिए उस्ताद है, जमदूतों को भेजोगे, है ना? और सूर्य को देखो, आग के गोला है, जलाने के लिए तैयार है ना? हर तरह से दुख ही दुख है। तुम लोग भी थोड़ा राहत करो, कुछ करो। आदि दैविक। तो सनातन गोस्वामी पाद ने प्रश्न पूछे थे, 3 तरह के ताप क्यों जलाता है? हम सब सदैव दुखी दशा में रहते हैं, सारे बद्ध जीवों की ऐसा ही दशा है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। सनातन गोस्वामी पाद आपने प्रश्न करके समस्त जीवों की दशाओं को व्यक्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हम सबों की यही दशा है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति की यही दशा है, बद्ध जीवों की यही दशा है। मुक्त जीवों की बात नहीं है, बद्ध जीवों की यही दशा है। हम सब सदैव दुखी दशा में रहते हैं, और जो बुद्धिमान है उसका जिज्ञासु होना स्वाभाविक है। भाई मैं जन्म लेती दुखी क्यों हूं? ये दुखों के घर में क्यों पड़ जाती?
पिताजी, परदादा, दादा, परदादा धनवान व्यक्ति क्यों नहीं, मेरे को नौकरी क्यों करना पड़ता है? 3 टाइम की खाने के लिए इतना किलोमीटर भागना क्यों पड़ता है? इतना दूर, इतना कष्ट उठाना क्यों पड़ता है? बुद्धिमान व्यक्ति तो जिज्ञासा करता है, जरूर जिज्ञासा करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति को जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। यह दशा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कृष्ण का हूं तो ये दुखों के संसार में क्यों हूं? कृष्ण तो मेरा आनंदमय है, वो समस्त आनंद की उत्स है ना, वो तो सागर है, सिंधु है कृपाओं के, वो उसकी में अंश होने के नाते मेरे को क्यों दुख है? इतना दुखों के चपेट में मैं क्यों आऊंगी? मेरे को पता ही नहीं, जन्म लेके दुख है ना। अब मैं करूं क्या, है ना? क्या करूं, है ना? क्यों दुख है? दुख देने वाला कौन है? दुखों के कारण क्या है ना? ये देवता लोग कारण है ना? ये पड़ोसी, है ना, दूसरे भूत, ये लोग कारण है, या मेरा शरीर कारण है? एक कोई तो कारण होगा। कौन कारण है ना? कौन कारण? ये क्यों मैं फंस गया यहाँ पर, है ना? ये बुद्धिमान लोग, बुद्धू ना होगा। गुरुदेव कहते हम बुद्धू नहीं है, बुद्धू के बाप है, बुद्धू के बाप। हम प्रश्न नहीं करते, हम तो सिर्फ झेलते हैं, है ना? हम तो करे जाएंगे गधे की तरह करे जाएंगे। हम पूछेंगे नहीं क्यों दुखों में पड़े। हम मुंह उठा के कभी नहीं पूछेंगे ये क्यों दुखों में डाल दिए मेरे को आप, है ना? कौन डालता है दुख? पूरे जीवन दुखों में रहूंगा, मरूंगा भी इसी दुख में, फिर दोबारा शुरू करूंगा दुख से। मेरे को नहीं करना। नहीं, इस दुखों के क्षेत्र में कोई तो जगह होगा जहां जाओ, जहां दुख नहीं है, ये कष्ट नहीं है, तीनों ताप नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है, वो प्रश्न स्वाभाविक है, और इसी को अथात ब्रह्म जिज्ञासा कहलाता है। अथात ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र 1.1.1 यहाँ पर ब्रह्म सूचक है वैदिक साहित्य का। बद्ध जीव के निरंतर दुखी होने का कारण जानने के लिए मनुष्य को वैदिक साहित्य से परामर्श लेना चाहिए। वैदिक साहित्य बद्ध जीव को भौतिक अस्तित्व की दुखमयी अवस्था से उद्धार करने की ही निमित्त है। इस दुखमयी अवस्था से बचने के निमित्त ही इस शास्त्र के रूप में कृष्ण अपने को अवतार लिया। भगवान कृष्ण करुणामयी है। भगवान कृष्ण सोचते हैं मैं करोड़ों जन्म इस पागल के लिए खड़ा रहा, ये कभी मेरे तरफ देखता नहीं, ये अज्ञान के अंधकार में रहता है ना? ये तो पागलपना इसको छा गई, इसके खानदानी में पागलपन है, इसके खूनों में पागलपन है। ये कभी देखेगा नहीं, सोचेगा नहीं, कभी भरोसा करेगा नहीं, है ना? कभी मेरे को विश्वास नहीं करेगा। क्या करूं मैं क्या करूं? तो भगवान के पास अपने को शास्त्र के रूप में रखते हैं, है ना? शास्त्र के रूप में अपने को विस्तार कर दिया, शास्त्रों में अपने को अभिनिवेश कर देते हैं, है ना? शास्त्र और कुछ नहीं है, शास्त्र से कृष्ण ही है। भागवत कृष्ण, गीता कृष्ण के श्रीमुख बन, चैतन्य चरितामृत भगवान कृष्ण के द्रवित प्रेम है ना? प्रेम को कोई गलाता है होगा और इसको एक पात्र में धारण करते तो और उसको पी लेते, है ना? तो क्या स्वाद प्राप्ति होती, वो आपके चैतन्य चरितामृत है ना? इस तरह से हमारे समस्त वैदिक साहित्य कृष्ण की विस्तारित है। कृपा करके कृष्ण ने शास्त्र प्रदान नहीं किए, शास्त्र में अपने को रख दिए। जो दिक पुत्र, तू दुखी होने के लिए थोड़ी जन्म लिया, है ना? दुख तेरे भाग्य में नहीं है, तू तो भाग्यवान है। तू भूल गया ना, मेरे को भूल गया। भूलने से तेरा दुखों के कारण है विमुखता, है ना? यही एकमात्र कारण। चल पुत्र आजा, पकड़ हाथ, उन्मुख हो जा, मेरी तरफ चल, भरोसा रख, विश्वास कर मेरे तरफ, है ना? करोड़ों लोगों ने मेरे से विश्वास किया, सदियों से लोग मेरे पे विश्वास करके मेरी चरण आश्रित है, मेरे पास पहुंचे, मेरे हाथ पकड़े और सारी समस्या समाधान कर दिया। चल पुत्र आजा, पकड़,
मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ और मैं कृपा है मेरी, है ना, मैं बहुत ही कृपा रखता हूँ और मैं समस्त समस्या के समाधान। क्या पुत्र, इस भौतिक संसार के चकाचौंध में क्यों पड़ा रहता है? तू मेरी हाथ क्यों नहीं पकड़ना चाहता? मेरी तरफ देखना क्यों नहीं चाहता? मेरे पास आने के लिए प्रयास क्यों नहीं करता? तेरा मनों में क्यों नहीं समा लेता? मेरे मन मना भव मत भक्तो मत जाति माम नमस्कुरु मामे वस्तु सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय। मन मना, मन लगा पुत्र, मन लगा, लगा मन, मन मना भव मत भक्त, भक्त बन मेरा, है ना। मत जा जो आजना कर, पूजा कर, हाथ जोड़, सिर झुका, है ना, दंडवत कर, है ना। कुछ है उपचार, ला फूल दे, पत्रम पुष्पम फल, पत्ता दे दे, फूल दे दे, फल दे दे, जल दे दे, कुछ तो दे, कुछ तो दे, कुछ तो दे, है ना तेरे पास कुछ? तेरे पास नहीं है, मैंने तो दिया, वो दे दे, मेरी चीज मेरे को ही दे, ये तो तभी भी तू दे तो सही, दे तो सही। पत्रम मन मना भगो मत भक्तो मत जाजी। नहीं कर पाओगे, कुछ ना कर पाओगे, ना मन लगा पाओगे, ना भक्ति कर पाओगे और ना पूजा कर पाओगे। समय नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, तू प्रणाम कर तू प्रणाम, नमस्कार, हाथ जोड़, सिर नीचे कर प्रणाम। मामे बस सत्यम, मैं सत्य बात करता हूँ, मैं सत्य वचन बोलता हूँ। ऐसे तो मैं मिथ्या बोलता ही नहीं, किंतु मैं, मेरा प्रतिज्ञा है पुत्र, प्रतिज्ञा है। मामे बस सत्यम थे प्रतिजाने, ये मेरा प्रतिज्ञा है। प्रियो शिव, तुम मेरे पास आओ, है ना, तुम प्रिय हो अर्जुन के, भगवान के तुम प्रिय है ना। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अर्जुन, तुम्हारा सामने प्रतिज्ञा कर, जो ऐसा करेगा वो मेरे पास, तो आजा पुत्र आजा। भगवान कृष्ण की ये पुकार है और ये आह्वान है। बद्ध जीवों की दुखों को काटने की एकमात्र उपाय है हम कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण के पास जो भी कुछ बोलना ना उन्हीं से बोले, जो भी कुछ उल्हाना देना उन्हीं को दे, ले दे के उन्हीं के पास पहुंचे और खूब जो मन करे कसना है कसो, कभी कभी गाली देने का मन करो वो भी करिए, अपने दिल की भड़क निकालने के लिए जो करना करो। सततम, है ना, स्मर्तव्य सततम विष्णु, स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा विष्णु तथा कृष्ण याद करना चाहिए, हमेशा कृष्ण या विष्णु को ही मनन करनी चाहिए। स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जा, और कभी भी उनको भूलना नहीं चाहिए। आनंद के दिन भी नहीं भूलना चाहिए, बहुत दुखों के दिन भी नहीं भूलना चाहिए उनको, तो रात को भी नहीं भूलना चाहिए, सुबह भी नहीं भूलना चाहिए, दोपहर को भी नहीं भूलना चाहिए, उगते हुए सूर्य के लालिमा को देखते हुए उनको भूलना नहीं चाहिए। कृष्ण क्या सुंदर है, कितने अद्भुत है आपके शिष्य। दिन में उगते हुए सूर्य के लिलियान शिखा जब पूरे संसार को जलाने वाले हैं, तब आप कहो क्या कृष्ण, क्या कड़कपना लाए। शाम के समय ढलते हुए सूर्य की लालिमा जब आपको 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 कहते हैं मैं तो आप चला, है ना, टाटा बाई बाई करते हुए पश्चिम दिगंत में जो अस्ताचलगामी होते हैं, जब वो अपनी सुंदरताओं बिखरते हैं, तब कृष्ण याद होना चाहिए। संध्या के समय होना चाहिए, रात के भोजन के समय टेबलों में होना चाहिए कृष्ण, है ना, सोते समय कृष्ण होना चाहिए, सपने में कृष्ण होनी चाहिए। विस्मर्तव्य न जा तुझे, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सर्व विधि निषेध है सही एव किंकर, ये सबसे बड़ी विधि है, हमेशा कृष्ण याद रहे और कभी ना भूले आप, ये सबसे बड़ी निषेध है, सबसे बड़ी निषेध है ना। सबसे समस्त विधि और निषेधों की राजा है दोनों चीज, है ना, राजा है दोनों चीज। मनुष्य कृष्ण कृपावश शास्त्रों के रूप में आए और गुरुदेव के रूप में और परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान हो गए। वैदिक साहित्य बद्ध जीव को भौतिक अस्तित्व की दुखमयी अवस्था से उद्धार करने के ही निमित्त है। इस अध्याय में ज्योतिषी सर्वज्ञ तथा एक निर्धन व्यक्ति की कहानी अत्यंत शिक्षाप्रद है।
है ना। गरीब के घरों में ज्योतिष, एक सर्वज्ञ व्यक्ति आया, आके पूछता है, एक सुंदर दृष्टांत है। आइए क्या बोलते हैं वो ज्योतिषी। तुम्ही कहने दुखी तुम्हार आछे पितृधन, तुम्हारे ना कहिल अन्यत्र छाड़िल जीवन। ओ भाई तुम दुखी क्यों हो? तुम ही कहने दुखी, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हार आछे पितृधन, देखो आपके पास ना आपके पिताजी ने धन छोड़ के गए आपके लिए। तुम्हार आछे पितृधन, आपके पिताजी ने आपके लिए धन छोड़ के गए, संपत्ति छोड़ के गए, दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हारे ना कहिल, आपको नहीं बताए उन्हें, तुम्हारे ना कहिल, आपको नहीं बताए, छाड़ी लो अन्यत्र छाड़ी लो जीवन। वो दूसरे जगह में शरीर छोड़ दिए ना, आपको बोल नहीं पाया। शरीर छोड़ने से पहले ना वो बोल नहीं पाए, बता नहीं पाए। शरीर छूट गया, और घर में छूटता तो हो सकता आपको बोल पाते। वो दूसरी जगह में शरीर छोड़ा ना, दूर देश में शरीर छोड़ दिए तो आपको बोल नहीं पाए। ठीक है ना। दुखी मत हो, आपके पिता के ना बहुत संपत्ति छोड़ के गए आपके लिए, है ना। तुम्हारे ना कहिल, आपको बताया ना, आपको नहीं बताया, बता नहीं पाया। कारण है वो दूसरे जगह में शरीर छोड़ दे, है ना, दूसरे जगह। ज्योतिषी ने पूछा, उस सर्वज्ञ व्यक्ति ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारा पिता अत्यंत धनवान था, किंतु अन्यत्र शरीर छोड़ने के कारण उसने अपनी संपत्ति के बारे में तुम्हें नहीं बताया। सर्वज्ञेर वाक्य करे धनेर उद्देश्य, यही छेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेशे। महाप्रभु इस उपमा को देते हुए आगे कहते हैं, सर्वज्ञ वाक्य करे धनेरो उद्देश्य। जिस तरह सर्वज्ञ ज्योतिषी के शब्दों से निर्धन व्यक्ति की खजाना का पता चला, वो सर्वज्ञ व्यक्ति बता देंगे कि देखो आपके पिताजी तो बोल नहीं पाया, मैं बताता हूँ ना, मैं जानता हूँ वो धन कहाँ पर है, तो वो धन मिल जाएंगे आपको, दुख चली जाएंगे, है ना। सर्वज्ञ व्यक्ति जिस प्रकार उस गरीब व्यक्ति को कल्याण कर दिए हैं, है ना, और निर्धन व्यक्ति को खजाने का पता चला, उस सर्वज्ञ के कारण उस निर्धन व्यक्ति को खजाने के पता चला। वो खजाना उसका पिताजी के खजाना है, उसको बेचारा पता ही नहीं था, वो दुखों के दलदल में फंस गया था वो, और दुखी हो रहा था। उसी तरह जब कोई यह जिज्ञासा करता है कि वह दुखी अवस्था में क्यों है ना। कोई बद्ध जीव जब चिकता चिल्लाता है, मैं दुखी क्यों हूं, दुखों के क्या कारण है, मेरा दुखों में मैं क्यों पड़ गया, ये दुख देने वाला कौन है ना। मेरे पूर्वजों ने, पिताजी, मेरा दादाजी, परदादा सब दुख ही बो के गया क्या, मैं दुख में, है ना। जब ऐसा वो चिकता चिल्लाता है, पुकारता है, बोलता है, पूछता है, तो वैदिक ग्रंथों से कृष्ण भावनामृत के विषय में उपदेश देता है। उत्तर कौन देंगे? उत्तर देंगे शास्त्र। उत्तर कौन देंगे? उत्तर देंगे कृष्ण। तो आप पूछोगे कृष्ण सुनते क्यों नहीं मेरा बात, तुम तो बड़े ढीठ हो, सुना नहीं देता क्या आपको? लोग कहता है आपका बड़े बड़े कान है, हर जगह से सुनाई देता आपको, आपके लंबी हाथ है, जगन्नाथ जी के वहां से हाथ बढ़ाते हो, दिल्ली से ताकिया बनाने वाले वो दर्जी से ताकिया लेके चले गए आप, आपके लंबी हाथ है, लंबी कान है, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, देखते सब कुछ हो, सुनते सब कुछ हो, और कहीं भी आप पहुंच सकते हो, तो मेरी पुकार सुनाई नहीं देता क्या आपको? देता भी है। भगवान कृष्ण कहते क्या पागल बने तुम, शास्त्र है ना, ये जो वैदिक शास्त्र है वो, उसमें सब उत्तर है, सब उत्तर है, तुम्हारा जितने प्रश्न है ना सारे उत्तर वहां है। श्रील प्रभुपाद ये अनुवाद बड़ी सुंदर है।
इस श्लोक की, है ना, बहुत ही सुंदर है, प्यारा से। जिस तरह सर्वज्ञ ज्योतिषी के शब्द से निर्धन व्यक्ति को खजाने का पता चला, उसी तरह जब कोई यह जिज्ञासा करता है कि वह दुखी अवस्था में क्यों है, तो वैदिक ग्रंथों से कृष्ण भावनामृत के विषय में उपदेश देता है। वैदिक ग्रंथ गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, है ना, रामायण, महाभारत, समस्त पुराण आदि सब बताते हैं उसे कृष्ण भावनामृत के विषय में उपदेश देता है। कृष्ण भावनामृत के विषय में उपदेश देता है। सर्वज्ञेर वाक्य मूल धन अनुबंध, सर्वशास्त्रे उपदेशे श्री कृष्ण संबंध। सर्वज्ञेर वाक्य मूल धन अनुबंध, सर्वशास्त्रे उपदेशे श्री कृष्ण संबंध। सर्वज्ञ जो सब जानने वाला व्यक्ति, जिसको ज्योतिषी भी कहते हैं, वाक्य वचनों द्वारा मूल धन संपत्ति के संबंध। वो ज्योतिषी घर में आ गया तो दुखी व्यक्ति को देख के कहता है, दुखी क्यों हो रहे हो? मैं धन के जानता हूँ ना, तुम्हारा पिताजी तुम्हारे लिए धन छोड़ के गया, वो तुमको पता नहीं है, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता। जैसे सर्वज्ञ की बात, वो ज्योतिषी के वजह से उस गरीब की गरीबता नष्ट हो जाता है ना। इस प्रकार उसी तरह वैदिक साहित्य हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ अपने वास्तविक संबंधों के विषय में उपदेश देता है। वैदिक साहित्य हमको बताते हैं, तुम बड़े व्यक्ति के पुत्र हो, वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, कुटिया में नहीं रहने वाला, वो झोपड़ी में नहीं रहता। आप कहोगे क्या मेरा पिता बांग्लो में रहता है? तो कहता बांग्लो, है ना, बांग्लो से बांग्लो में रहता है। वो कहता ये इतना बड़ा शहर है, उस शहरों में रहता है, एक शहर, ये पूरा धरती, है ना, इससे भी बड़ा जगह में वो रहता है ना? सर्वलोकों में ईश्वर, सारे लोगों के ईश्वरों के ईश्वर है, महाईश्वर, है ना। ये धरती, ये आकाश, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पूरे खेत, खलियान, है ना, ये बागीचा है, ये सब उन्हीं के है ना। ऊपर देखो, देख के जितनी तारा दिखती है आपको, है ना, आपको गैलेक्सी दिखती है, आपको अनंत आकाश दिखती है, सब उन्हीं के। इसके ऊपर उस आकाश के उस पार में जो आध्यात्मिक जगत, वो भी उनके है। अनगिनत ब्रह्मांड उनके, करोड़ों आध्यात्मिक जगत, है ना, वैकुंठ लोक उनके, गोलोक धाम उनके, सब लोग उनके, सब जगत उनके, है ना। वैदिक शास्त्र यही कहता है, सर्वज्ञों की तरह काम करता है। वैदिक शास्त्र बताता है कि तुम अपना औकात पहचानो, है ना। आपकी स्तर पता है, कितने बड़े घर के बच्चे हो आपको पता है, इनके साथ संबंध है तो आपको पता है ना। पता ही नहीं है, इसलिए दुखी हो रहे हैं। मैं आपको बताता। वो सर्वज्ञ व्यक्ति गरीब को कहता है धन कहाँ है, मैं बताता। पिताजी ने बड़ी धन छोड़ के गए आपके, दुखी क्यों हो रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार वैदिक साहित्य चिक के कहते हैं हर जीवों को, ये क्यों कष्ट उठाते हो, रहते क्यों कष्ट में, तुम अपना संबंध क्यों नहीं ठीक कर लेते हो, क्यों नहीं समझ करते हो, भूल गए हो और दुख उठा रहे हो और दो ठोकर खा रहे हो, है ना, रो रहे, चित्ते चिल्लाते हो और मायूसी क्यों। तुम्हारा पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति है, कैसे भी करके उनके पास पहुंचो,
संबंध ठीक रखो, पहुंच जाओ, पता लगाओ और पहुंचो, तो आपको काम बन जाएगा, है ना। दुखों की चपेट में क्यों रहते, है ना, मायूसी में क्यों रहते, लगाओ पता लगाओ। इतने बड़े व्यक्ति के पुत्र हो आप, एक बार पता लगाओ। अरे पूछो तो सही किसी से, पूछने के लिए पूरे शास्त्र है ना। पूछो। ये वैदिक शास्त्र है, ये वैदिक शास्त्र है। सर्वज्ञ वाक्य मूल धन अनुबंध। अनुबंध शब्द का अर्थ है संबंध, है ना, संबंधित। मूलधन जैसे सर्वज्ञ उस गरीब को बताते हैं धन का है, इस प्रकार वैदिक शास्त्र बताते हैं सर्वशास्त्रे उपदेश श्री कृष्ण संबंध। जीव के संबंध श्री कृष्ण से है, वो कृष्ण के संबंधी है ना। कृष्ण की कुछ तो लगता है, प्रभु है वो सखा है, वो पुत्र है या वो प्रियतम है ना। तो सारे शास्त्र कहते हैं श्री कृष्ण संबंध। सर्वशास्त्र उपदेश, सारे शास्त्र एक ही उपदेश देता है और समस्त उपदेशों की निर्यास है वो है श्री कृष्ण संबंध। वो संबंधी है समस्त जीवों की, वो संबंधी। इसको हमने आगे कल करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। पिता है गौर पे मिलते। हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी दंड प्रणाम। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास, बहुत सुंदर। और प्रभु जी जो अभी आपने जैसे बताया कि जो भौतिक जगत का जो एक साधारण जो व्यक्ति है, मतलब कभी कभार वो इतना झल्ला जाता है। तो आपने सही कहा कि भक्ति में भी अभी जैसे कच्चे हैं, तो अभी वो पूर्णतया वैसा रस नहीं आया है। तो कभी कभार कोई भौतिक इच्छाओं की भी पूर्ति नहीं होती है, या कभी कभी इतनी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा लगता है सच में कि ये क्या जीवन है। जो अभी आपने जैसे बताया, क्या ये जीवन है, ये तकलीफ वो तकलीफ। हर किसी को कोई ना कोई किसी को दुख दे रहा है, पीड़ित है। तो जब हम अगर भक्ति में जैसे आते हैं, जैसे अभी मैं 11:30 से 12:30 गुरु महाराज की हम बुक पढ़ते हैं, तो वही सुबह तक तो समय ऐसा भीतर ऐसे युद्ध चलता रहता है, इतना युद्ध चलता है भीतर, क्योंकि उस समय पूरा मतलब सुबह जब हो जाता है, उसके बावजूद भी मतलब 11:30 से पहले का समय इतना युद्ध चलता है भीतर भौतिक संसाधनों के लिए। फिर थोड़ी देर में पल में वापस मन कृष्ण की तरफ खींचते भी है कि नहीं कृष्ण को आनंद आ रहा है इसमें, कृष्ण छुड़वा रहे हैं, सभी चीजों से मुक्त अनासक्ति करवा रहे हैं, जो कृष्ण को अच्छा लगे वो है, जहाँ वो बिठाए वो अच्छा है। जैसे ही प्रभु जी 11:30 क्लास चालू होती है, प्रभु जी गुरु महाराज की जैसे ही बुक पढ़ते हैं, प्रभु जी पूरा रोमांच होता है। सच में एक गुरु महाराज का जो शब्द, जो आशीर्वचन जो बुक में है, वो पढ़ने के बाद में वो इतना प्रभु जी ऐसा लगता है जैसे नहीं, भगवान की भक्ति के अलावा सारा व्यर्थ है। और यही रस जो एक बार किसी ने चख लिया ना इसे, तो फिर वो उसी को पाने के लिए वो तड़पेगा बस। प्रभु जी तो बहुत सुंदर, बस जो आपने कहा कि ये सब चलता है प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि भौतिक जगत में ये गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, बार बार ठोकर खाते हैं, बार बार गिरते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम हरे कृष्णा। सॉरी मैंने वो देखा नहीं, आवाज सुनाई नहीं दे रहा था, मैं कल ध्यान रखूंगा। और थोड़ा सा मैसेज कम देखता हूँ क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, श्री कृष्ण प्रभु की जय जय।